एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनगरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपके बेल आइकन पर जाकर भी ऑल पर क्लिक कर दें ताकि समय के साथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, इस पर आपको सभी क्लासेस की पीडीएफ मिलती रहेगी जो जो आपको पढ़ाया जाता रहेगा। आप यदि इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इस पर भी फॉलो कर ले, तो इस पे भी आपको अपडेट देखने को मिल जाती है। जैसा कि आपको पता है आज थर्सडे है, और तो थर्सडे है तो आज कहानी का दिन है, कहानी पढ़ेंगे। ठीक है, कहानी पढ़ेंगे यूनिट 7। और मैं बता दूं कि मैं ये सोच रही शुक्ल सीरीज को 2 दिन करूं और ये 5 to 10 यूनिट को 3 डेज, क्योंकि 5 to 10 यूनिट से आजकल प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैं सोची इसको ज्यादा करूं। शुक्ल बुक बहुतों ने पढ़ा भी रखी है, मैं भी पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट कंटेंट के साथ पढ़ा रही हूँ, ये बात तो है। और लोग जो करते हैं वो बुक की जितनी थ्योरी है वो सब पढ़ा देता है, तो मैं शॉर्ट्स कंटेंट के साथ पढ़ा रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वो। बस बुक का महत्व ये हो जाता है कि हमें थोड़ा डीप पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि कहीं से भी उठा लिया जाता है प्रश्न, बस इसलिए होता है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रामचंद्र शुक्ल सीरीज करा रही हूँ, तो इसलिए मैं सोची शुक्ल सीरीज 2 दिन और यूनिट 5 to 10 यूनिट को 3 दिन करेंगे। देखते हैं, जैसा समय को देखते हुए करेंगे। और आपको ये बता दिया, आप चलते हैं बिना समय गवाए अपनी क्लास पर। हाँ, एक बात ये और बतानी है आपको कि आपकी जो इससे पहले आज जो कहानी पढ़ाई जाएगी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, उससे पहले की सभी कहानियां आपको मिलेगी, इस नाम से मिलेगी आपको, यूजीसी नेट हिंदी कहानी के नाम से। यूजीसी नेट हिंदी कहानी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप जाइए देखिए, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर पढ़ाई गई है, बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को बताया गया है कि किस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है, किस टाइप का प्रश्न पूछा जा चुका भी है। और आप इकट्ठी कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको सभी कहानियां मिल जाएंगी और हिंदीसमय.com से भी आपको हिंदी कहानियां मिल जाएंगी। इधर हमारी शुक्ल सीरीज भी चल रही है, तो आप शुक्ल सीरीज की प्लेलिस्ट जो देखेंगे वो देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से रामचंद्र शुक्ल शॉर्ट्स नोट्स। ठीक है, ये प्लेलिस्ट है, जाइए देखिए, बेटर कंटेंट के साथ पढ़ाया जा रहा है और फीडबैक जरूर दीजिए अपना। और इतना समय आपको बताने के लिए लिया है, उसके लिए क्षमा चाहूंगी, बताना पड़ता है ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, तो प्लेलिस्ट के बारे में बताना भी पड़ा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 7 कहानी। कौन सी कहानी पढ़ेंगे हम? इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। किसकी है ये? हरिशंकर प्रसाद जी की ये कहानी है। एक मिनट, शॉर्ट्स नोट्स है, आज हम इसमें केवल शॉर्ट्स नोट्स पढ़ेंगे, जो इसकी विषय वस्तु होती है, पात्र होते हैं, या इसमें जो कहानी संग्रह में कितनी कहानी है, ये सब इसमें हम देखेंगे। ठीक है, आप चलते हैं। संग्रह, ये कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी। ध्यान रखना, किसमें? ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी। ये इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर जो कहानी है, ये ठिठुरता हुआ गणतंत्र 1970 ईस्वी में संकलित है। ठीक है, अब इसमें कितनी कहानियां हैं? देखो, इसमें है आपकी 24 कहानियां, जहाँ से मैंने ये नोट डाउन की है वो दृष्टि की बुक है, मैंने वहां से ही ये देखी है। अगर आपको और भी ऐसे ही कहानी पे मिलते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। और हाँ, मैं बता दूं, जो भी मेरी इस वीडियो को देखे मैं उससे ये कहूंगी, लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर, सॉरी मतलब जो अभी नया वो आया हो दृष्टि का, तो मतलब बुक, तो उसको आप एक बार मेरे को 5 to 10 यूनिट की पीडीएफ बनाकर, अगर किसी के पास बनी बनाई है वो मुझे भेज सकता है, तो टेलीग्राम पर भेज दीजिए। बस आपसे इतना कहूंगी ताकि मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए, प्लीज किसी के पास हो तो वो भेज दीजिए, 1 to 10 तक ही भेज देना। अब चलो एक एक करके देखते हैं फटाफट हम अपनी इसको कहानियों को। पहले नंबर पर आता है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, दूसरे
कर कमल हो गए। 3 वह जो आदमी है ना। 4 राम की लुगाई और गरीब की लुगाई। 5 सदगुरु का कहना। 6 नंबर पे कौन सी है? हम बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। 7 छोटी सी बात। देखो 7 छोटी सी बात। इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर 8वें नंबर पर है। अब ऐसे भी पूछे जाते हैं प्रश्न कि बताइए छुटता हुआ गणतंत्र जो कहानी संग्रह है उसमें इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर क्रम से कौन से नंबर पर आती है, तो वो है 8वें नंबर पर। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैंने ऐसा एक प्रश्न देखा है पीवाईक्यू में। तो वो जरूरी नहीं है कि निबंध के लिए पूछा गया है, कहानी के लिए भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखने योग्य बात है। 9वीं फिल्मी रोमांच। 10 प्रेम पुजारी अगर मैं फिल्म बनाता। 11 मुखड़ा क्या देखे फोटो में। 12 सबटेनेंट की कथा। 13 फोन टालने की कला। 14 अपना चाचा एशियाई फ्लू। 15 दूसरे की महिमा ढोने वाले। तो आज पानी लेके नहीं बैठी। 16 मेरे जीव कट के नाम। 17 एक काना एक ऐचक ऐचक ताना। 18 चांद पर नहीं जा सका। 19 साहित्य और नंबर 2 का कारोबार। 20 ग्रांट अभी तक आई नहीं। 21 तटस्थ। 22 बारात की वापसी। 23 सुपरमैन। 24 5 लोक कथाएं। ठीक है, अब ये हो गई हमारी सारी कहानियां। 24 कहानियां थी इसमें, मैंने बता दिए नाम, इन्हें नोट डाउन कर लेना प्लीज। जरूरी है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इन्हें सब आप नोट डाउन कर लेना। अब देखते हैं पात्र। पात्र से प्रश्न बहुत भर भर के पूछे जा रहे हैं और एक नया पैटर्न और आया है पात्र में। अब ऐसा पैटर्न आया है कि बताइए इस कहानी में, एक नाटक वाला प्रश्न था कि बताइए इस नाटक में कौन सा पात्र पहले आया है, क्रम से लगाए। अब इस टाइप का भी पूछा जाता है, तो अब देखते हैं एक एक करके अपने पात्रों को। मुख्य पात्र में कौन कौन आते हैं? मुख्य पात्र में माता दीन और कोतवाल। माता दीन को एमडी साहब भी कहते हैं, यहाँ साहब लिखा हुआ है, ठीक है, साहब, ठीक है। माता दीन को एमडी साहब भी बोलते हैं। सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर मातादीन एमडी साहब पृथ्वी से चांद पर सलाहकार के रूप में गए, ठीक है। चांद की पुलिस व्यवस्था को सुधारने के लिए वो गए थे, राइट। इस पात्र के द्वारा लेखक ने पुलिस विभाग में व्याप्त सभी भ्रष्टाचारों पर व्यंग्य किया है। कोतवाल का क्या था? चांद के पुलिस स्टेशन का वो कोतवाल था। कोतवाल जो था चांद के पुलिस स्टेशन का, कोतवाल का जिक्र इसमें क्या है। गौण पात्र में कौन आते हैं हमारे? अब्दुल गफूर, बलभद्र और रामस जीवन, ठीक है। रामस जीवन जो था हवलदार था और बलभद्र, दो हवलदार हैं याद रखना, एक बलभद्र और एक रामस जीवन। अब्दुल गफूर कौन था? वो मुंशी था किसमें? भारतीय पुलिस में, ठीक है, याद रखना, चांद पुलिस में नहीं, भारतीय वाली पुलिस में। अब इसका प्रतिपाद्य क्या है, इस कहानी का देखते हैं। भारतीय पुलिस व्यवस्था की कार्यशैली पर इसमें व्यंग्य किया गया है। भ्रष्ट पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य दिखाया गया है कहानी में। निर्दोष को दोषी करार देने पर व्यंग्य किया गया है। पुलिस द्वारा विज्ञान और वैज्ञानिकों के नकारने पर व्यंग्य इसमें दिखाया गया है। चांद के काल्पनिक चित्रण द्वारा भारतीय पुलिस और व्यवस्था पर बिल्कुल करारा, एकदम तकड़तोड़ व्यंग्य इसमें किया गया है। बेहतरीन तरीके से, बेटर तरीके से एकदम व्यंग्य किया गया चांद के काल्पनिक चित्रण से। चांद पुलिस के जो काल्पनिक चित्रण किया गया वो भारतीय पुलिस व्यवस्था पर व्यंग्य ही किया गया है, ठीक है। अब इस कहानी की विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। दृष्टि वाली बुक में एक ही विशेषता थी, ये भी फर्स्ट वाली जो विशेषता दे रखी है, फिर ये मैंने कहीं से ढूंढी
और मैंने इसमें नोट डाउन कर दी, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी एनटीए वाले कहीं से भी कैसे भी बनाकर पूछ लेते हैं, तो जरूरी हो जाता है। अब देखते हैं एक एक करके क्या विशेषताएं हैं। हम क्या करें, पहली विशेषता है कि हम क्या करें सब ऊपर से हो रहा है। यह कथन भारतीय पुलिस व्यवस्था, प्रशासन और राजनीतिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर एक अत्यंत तीखा और प्रभावशाली व्यंग्य है। जनता कहती है ना ऐसे कि ये तो सब ऊपर से हो रहा है, यानी सरकार कर रही है, तो वही इसमें कथन है। उत्तरदायित्व से बचना जो हमारे उत्तरदायित्व होते हैं उनसे बचने की बात है, यानी बहाना बनाना। जब भी पुलिस व्यवस्था में कोई गलत कार्य होता है, जैसे किसी निर्दोष को फंसाना, भ्रष्टाचार, तो निचले स्तर का अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए इसे ऊपर सीनियर अधिकारियों या राजनेताओं का आदेश बता देता है। यानी कि जैसे छोटी पुलिस होती है, फिर उनसे ऊपर होती है, फिर उनसे ऊपर होती है, तो जब जो कोई भी गलत कार्य होता है, जब जनता उनसे कहती है तो वो कहती है कि हमें तो ऊपर से ही ऐसा आदेश मिला था। फिर उससे ऊपर वाली कहेगी, जब वो कहेगा तो वो कहेगा हमें भी ऐसे ही आदेश मिला, तो मतलब ऐसे ऊपर ऊपर की बड़े ने छोटे को ये आदेश दिया, फिर छोटे ने उस छोटे को दिया, इसमें ऐसा चलता रहता है, यानी बचाव करते रहते हैं, कोई भी अपना उत्तरदायित्व सही से नहीं निभाता, इसमें ये दिखाया गया है। भ्रष्टाचार की श्रृंखला, यह कथन दर्शाता है कि भ्रष्टाचार केवल निचले स्तर पर नहीं है, बल्कि यह ऊपर से लेकर नीचे तक, सिपाही से लेकर मंत्री तक एक संगठित तंत्र की तरह काम करता है। लाचारी का ढोंग, पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार को रोकने के बजाय यह कहकर अपनी लाचारी जताते हैं कि वे सिस्टम के आगे मजबूर है, यानी वे कुछ नहीं कर सकते। जवाबदेही का अभाव, इस कथन के पीछे मूल व्यंग्य यह है कि कोई भी अपनी गलती मानने या सुधारने को तैयार नहीं है। सब अपनी कमियों का ठिकरा ठीकरा ठीकरा किसी अज्ञात और अदृश्य ऊपर बैठी सत्ता पर फोड़ देते हैं। ठीकरा मतलब किसी ईट पत्थर का टुकड़ा टाइप बोलते हैं, कहते नहीं ये ठिक्कर कहाँ से उठा है, ऐसे। इस व्यंग्य रचना में यह भी दर्शाया गया है कि जब पुलिस जनता को यह जवाब देती है तो आम नागरिक लाचार होकर अंततः क्या कहता है कि भगवान की शरण में ही जाने को मजबूर हो जाता है। जाने को मतलब भगवान की शरण का मतलब या तो भगवान के ऊपर छोड़ देता कि अब तो भगवान जाने, कहने का तो ये है, ठीक है। और बहुत से तो परेशान होके मर भी जाते हैं, तो उसमें ये सब कहानी में हमें देखने को मिलता है। बस ये शॉर्ट्स नोट्स थे आपके, तो आई होप इस शॉर्ट नोट से आपको हेल्प रहेगी। एक तो इसमें सबसे ज्यादा हेल्प रहेगी कि ये जो आपकी 24 कहानियां हैं, इनमें से जो भी कहानियां हैं तो आपको नोट डाउन कर लोगे तो याद हो जाएंगे। और पात्र, विशेषताएं भी और प्रतिपाद्य भी, क्योंकि आजकल कोड में विशेषताएं पूछी जा रही है, प्रतिपाद्य भी पूछे जा रहे हैं, मतलब क्या इसमें इसका निष्कर्ष क्या है, एक तरीके से ये सब पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं। तो ये शॉर्ट नोट्स थे, आज इतने ही, कल को हम इसकी कहानी पढ़ेंगे। मैं हमेशा पहले शॉर्ट नोट्स ही कराने का कोशिश करती हूँ, मैं कहानी के साथ नहीं कराना चाहती एक साथ, फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है सिर के ऊपर से उतर जाता है, तो इसलिए शॉर्ट नोट्स अलग पढ़ाती हूँ और फिर कहानी को अलग से पढ़ाती हूँ। मेरा प्रयास है आपको ज्यादा से ज्यादा समझाना अच्छे से, ये नहीं कि बस आई और पढ़ा दिया। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप यहाँ से कुछ सीख कर जा रहे होंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 कमेंट बॉक्स के थ्रू आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिए, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ मेरे पढ़ाई में कुछ कमी है या नहीं है। आप जब तक नहीं बताएंगे कि आपको क्या चाहिए, मैं उसे कैसे गैस कर सकती कि आप लोगों को ये चाहिए। लेकिन मेरा प्रयास तो ये है कि मैं सिलेबस भी कंप्लीट कराऊं, लेकिन अच्छे से, अच्छे एकदम बढ़िया तरीके से कराऊं, ठीक है। तो अब मिलते हैं कहानी के साथ, इंस्पेक्टर माता दी चांद पर पढ़ेंगे कल को कहानी। तब तक के लिए हाँ बस आपसे ये है कि वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया है
मेरी यूट्यूब फैमिली जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं या जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं या जो भी शेयर कर रहे हैं कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय टाटा धन्यवाद।